में कांग्रेस सांसद मनोज कुमार से हमारी संवाददाता अपराजिता ने खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने महंगाई, बढ़ते बिजली बिल, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक मामले पर अपनी बेबाकी के साथ जो राय है वो रखी है। सांसद मनोज कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। सभी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी जो हैं छात्रों से अब सीधा संवाद करेंगे। नीट पेपर लीक का मामला कई दिनों से कांग्रेस, एनएसयूआई सब उठा रही है, बावजूद इसके ना कोई ठोस समाधान आ रहा है, ना एक्शन का रिएक्शन आ रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। तो जनता ये जानना चाह रही है, क्या सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की भूमिका निभा करके ही रह जाएगी कांग्रेस, या फिर आगे कोई इसका समाधान निकलेगा? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आप कहें कि करेंगे नहीं, ऑलरेडी आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी पहले से छात्रों से बैठ करके और चर्चा कर रहे हैं कैसे पेपर लीक हुआ, क्या हुआ, उसमें क्या लोगों को, बच्चों को क्या कष्ट उठाना पड़ा। इन सारे मुद्दाओं पर जननायक राहुल गांधी जी छात्रों से पहले भी आपने देखा होगा मीडिया में, छात्रों से बैठ करके उन्होंने चर्चा भी किया है। और हम देश के अलग अलग जगह में भी जा रहे हैं। हम एक बातों के लिए जननायक राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जननायक राहुल गांधी जी 22 लाख बच्चों को न्याय दिलाने के लिए बिहार के पटना का धरती को उन्होंने चुना है। आज ही मैंने देखा सोशल मीडिया में वो जा रहे हैं। और नीट के बच्चों को तो हम न्याय देंगे ही, लेकिन साथ में जो संविधान को आपने मेंशन भी किया, संविधान को, लोकतंत्र को जो खतरा में है। जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ, हमारा जीता हुआ सीट जो है, ये इन लोगों ने क्या किया कि चुरा लिया। पहले तो वोट का चोरी करते थे, अब तो सीट का चोरी करने लगे ये लोग। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में, मतलब वो कोई तुक नहीं बनता उस केस का, उसके बावजूद भी उस केस को लाया गया। जस्ट नोटिस आना क्या केस हो गया, और नोटिस का बजाबते जवाब भी दिया गया है। और उस केस को आप ला करके, उस केस को आप ये दिखा रहे हैं कि ये इनके ऊपर में क्रिमिनल केस है इसलिए रद्द कर दिया गया। सेम आप अपने झारखंड में अपने कैंडिडेट को 2 बार मौका दे रहे हैं नॉमिनेशन फाइल भरने का, और हमारे कैंडिडेट को मतलब 1 बार में रिजेक्ट कर रहे हैं आप। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं ना कि अब देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। आज आप देख लीजिए, महंगाई दर सबसे ज्यादा 3.93, सबसे ज्यादा देश में लोग महंगाई का मार खा रहे हैं। बिजली का आप देखिएगा, दिल्ली में मैंने आ रही थी कि आपने अभी महंगाई का जिक्र किया है, तो अभी दिल्ली में बिजली के दामों में, क्योंकि दिल्ली में कहा जाता है सस्ता मॉडल है बिजली का, बिजली मुफ्त है और ये सेवाएं चल रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 500 से ऊपर अगर आपका बिजली बिल आता है तो आपको जो है उस पर चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, क्या गर्मी में 500 से ऊपर आना कोई असामान्य बात तो नहीं है? वो तो आएगा ही, तो जनता तो मार झेल रही है। माइक लगाइए, पूछिए अच्छा दिन आ गया? अच्छे दिन का बात करते हैं ना, यही अच्छा दिन है। बिजली का दाम चरम सीमा पर, आलू का दाम सबसे महंगा, प्याज का दाम महंगा, लहसुन का दाम महंगा, तेल का दाम महंगा, डीजल पेट्रोल आप देख ही रहे हैं प्रत्येक दिन बढ़ रहा है, एलपीजी गैस का दाम महंगा, सीएनजी का दाम महंगा। कितना मारिएगा आप जनता को? बिजली अंतर्राष्ट्रीय से आता है, बिजली जो आता है हम लोग को दिल्ली में, ये जो बिजली है अंतर्राष्ट्रीय आता है, बाहर से बिजली आता है। बताइए, सरकार कह रही है कि ईंधन उधन के दाम अगर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बिजली उपभोक्ताओं को सही बता दीजिए ना। फिर आप क्यों कहते हैं कि हमारे पास में स्टॉक है, कोई कमी नहीं है? आप ही तो सदन में बोले हैं ना, ये तो सदन में आपका मिनिस्टर का वर्ड है, हम तो नहीं बोल रहे हैं। हम जरूर उसका प्रमाण थे, बैठे थे उसी सदन में, तो आपने खुद कहा कि कोई स्टॉक की कमी नहीं है। फिर आपने दाम क्यों बढ़ाया? आपने क्यों फिर देश में, अच्छा ठीक है, आप बताइए प्याज लहसुन का दाम क्यों बढ़ा? ठीक है, हम मान रहे हैं कि खाड़ी देश में जो है वो पेट्रोल डीजल का महंगाई बढ़ा हुआ है, होर्मुज बंद है, वहां युद्ध चल रहा है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए प्याज लहसुन टमाटर, इन सारे तेल नून दाल, इन सारे चीजों को, नमक, इन सारे चीजों का दाम क्यों बढ़ा? ये भी आ रहे हैं वहीं से कि हम भी कुछ उपज करते हैं यहां। तो आपने तो ट्रेड डील किया, अब तो हमारे किसान को भी मारने जा रहे हैं। आप देखिए, हमारे जो भाई विदेश में भी तो हमारे 3 लोग ने जान गंवाया है जो शिप पे बैठे हुए थे। ओमान को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे 24 लोगों को उसने रेस्क्यू किया, बचाया। तो देखिए, देश जो है ना डूबने के कगार पर है, आर्थिक तबाही आने जा रहा है भारत देश में। हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने बहुत पहले
सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया था, भारत देश के लोगों को, कि आर्थिक तबाही आने जा रहा है। अगर इस तबाही से कोई बचा सकता है देश को, संविधान को, लोकतंत्र को और यहाँ के लोगों को, तो एकमात्र नाम है जननायक राहुल गांधी जी, जो इस देश को बता सकते हैं, बचा सकते हैं और लोगों का भलाई कर सकते हैं। 22 लाख लड़का को न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। सरकार सुने ना सुने उसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन हम लोगों का आवाज थे, हैं और आवाजों को बुलंद करते रहेंगे। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो दौरा करते हैं विदेशों की, उसका इम्पैक्ट क्या निकला। यही सवाल करते हुए नजर आए मनोज कुमार जी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीएनपी के साथ। कैमरामैन हिमांशु के साथ अपराजिता सिंह, दिल्ली से।